करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में स्टाफ नर्स के 11,309 पदों पर बहाली निकली हुई है। बहुत सारे लोगों को जो है फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है। जो बाहर से हैं आईएनसी सूटेबल नहीं है, जो बिहार से हैं बाहर से किए हैं आईएनसी सूटेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उनको कठिनाई हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है आपको पता है, अब जो चीज़ें हैं वो ओपन आ रही है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग पार्टी के जो कार्यालय है जहाँ पे बड़े बड़े नेता मंत्री लोग बैठते हैं, वहाँ पे अब सारे कैंडिडेट जो है जा रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। लेकिन क्या इनके बात जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वहाँ पे? क्या ये ज़्यादा वहाँ पे अपनी बात को रखने में, समझाने में सफल हो पाएंगी? कुछ जो है अलग अलग जो है न्यूज़ों से देखने को मिला कि जो कैंडिडेट है उन्होंने गया, स्वास्थ्य मंत्री से मिला भी और मिली भी। उन्होंने लेटर दिया और कहा कि हम लोग को मौका दिया जाए, हम लोग बाहर से कहीं पढ़ के आए हैं, तो ट्रेनिंग लेकर हर चीज़ करके आए हैं। आईएनसी नहीं है, आईएनसी के कारण हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है कि मैं इस पर विचार करता हूँ और आप जो है लेटर दीजिए। अभी लेटर का क्या मायने होता है? देखिए, संतुष्टि के लिए जो कैंडिडेट जाते हैं, संतुष्टि के लिए जो है उनको कहा जाता है ठीक है आप लिख कर दीजिए, मैं आगे प्रोसेस में बढ़ाऊंगा। जबकि अगर स्वास्थ्य मंत्री जो चीज़ चाह ले वो तो होना है। अगर स्वास्थ्य मंत्री कह दे कि ठीक है मैं इस पर करवाता हूँ, चीज़ों को ठीक करता हूँ, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने, जैसा कि वो कैंडिडेट लोग बता रही थी कि बताया गया कि लिख कर दीजिए, मैं इस पर सोचूंगा, विचार करूंगा। विचार करने का मतलब क्या होता है कि लिख कर दे दीजिए, होगा जब होना होगा, मैं इस पर विचार करूंगा, रख दूंगा, उधर जाकर कागज़ पर लिख के दीजिएगा, उधर कागज़ में जाकर रख दूंगा, बात खत्म हो जाएगा, विचार वहीं पर हो गया ख़त्म। तो सारे कैंडिडेट जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बातों को मीडिया में रख रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी पर लोग अब मंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो क्या मंत्री से मिलकर उनका बात जो है रख जाएगा, उनका मानना मान लिया जाएगा बातें को? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि बहाली आपको आ चुकी है, 23 तक फॉर्म का डेट है। अगर मैं मान गया कि फॉर्म का डेट अगर बढ़ा भी दिया जाए तो जो है इस महीने के लास्ट तक अगर कर भी दिया जाएगा, फिर भी जो है वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाली है। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अगर इफ़ेक्टिव हो सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अलावा और कोई जो है इफ़ेक्ट इस बहाली को कर ही नहीं सकता है। चाहे आप कहीं भी नाक रगड़ लीजिए, कहीं भी किसी भी जो है पार्टी के कार्यालय में जाके, ज़्यादातर जो है लोग सरकार के पक्ष में जो पार्टी है वहीं पे जाते हैं, ठीक है, जो सरकार मिल के चल रहा है वहीं पे जाते हैं, वहीं पे गई भी थी। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है इससे। सिर्फ और सिर्फ इस बहाली को कोई प्रभावित इफेक्टिव बना सकता है तो वो है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में ही जो है ये मामला जो है इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी इफेक्ट होना ये जो है नामुमकिन लगता है। क्योंकि इससे पहले आप लोग देखते हैं बीपीएससी वगैरह बहुत सारे आयोग का केस जाता है हाई कोर्ट में, लेकिन वो लंबा खींच जाता है, इतना लंबा कि तब तक बहाली कंप्लीट हो जाता है। और लंबा नहीं भी खींचा, जल्दी उस पर सुनवाई भी हो गई तो पक्ष में जो है स्टूडेंट का फैसला नहीं आता है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन वाला मैटर पर अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है हाई कोर्ट के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में उलटफेर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट के पक्ष में मामला आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है गए वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वापस स्टूडेंट के पक्ष में आता है। तो ऐसे हल्ला कर देने से दो चार आदमी किसी स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में जाके, क्या उनको पता नहीं है कि वो आईएनसी सूटेबल जो है मांग रहे हैं कॉलेज? सब पता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ही तो अधियाचना भेजी गई थी आयोग के पास। तो उनको पता नहीं होगा? उनका साइन से ही सब चीज़ होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब आप टाइम पास करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उस पार्टी के कार्यालय में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं बातें को? तो जो भी आईएनसी नॉन सूटेबल स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक ही चारा है कि हाई कोर्ट जाइएगा, चीज़ें को लड़िएगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना इधर उधर से जो है कुछ टाइम पास हो जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी प्रयास जो कर रही है बढ़िया है, प्रयास करना चाहिए, पहले नीचे कदम से ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपन के पास तो समय भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई चल रहे हैं।
तो आप जो है 10 दिन 5 दिन आपको अलग अलग कार्यालय में जाएंगे, मंत्री वहाँ से आश्वासन दे देंगे, 5 दिन 10 दिन के बाद जो है फिर से जाइएगा, फिर कहेगा कि ये कीजिए वो कीजिए, बस इसी में समय खत्म। ठीक है, तो चीज़ें जो है वो अब एकदम जो है ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्र से लोग पटना में आए थे और चीज़ें को जो है रखे मंत्री के सामने, कार्यालय में, सब लोगों के सामने में नज़रों में रखा। अब उसके बाद इस पर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ से कुछ नहीं होगा, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ, वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत लोग जो है ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है। देखिए, जिनको फॉर्म भरना है फॉर्म भरेंगे, जिनको पढ़ाई करना है पढ़ाई करेंगे और चीज़ें होंगी, लेकिन जिसका जो काम है वो तो काम करेगा ना। अगर कोई बिहार से किया है, सुटेबल कॉलेज है, ठीक है, तो उसका काम है फॉर्म भर देगा, वो अपना पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जो फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो फॉर्म भर कैसे भरेंगे, उसके लिए तो प्रयास करेगा ना, वो भी तो पढ़ा है, वो भी तो पैसा लगाया है, तो वो तो काम अपना प्रयास करेगा कि भाई कैसे मैं फॉर्म भर पाऊँ, कैसे आगे मैं जा पाऊँ, वो भी तो प्रयास करेगा। तो वो प्रयास कर रहा है लोग, ठीक है, और करना भी चाहिए, हर एक प्रयास करना चाहिए जीवन में। तो ये चीज़ें हैं। बहाली 5 साल 6 साल के बाद आई है, तो इसमें गलती उस स्टूडेंट का थोड़ी ना है जो INC से कॉलेज उसका मान्यता नहीं है। आखिर कोई ना कोई स्टेट तो आखिर उसको मान्यता दिया है ना। ऐसे हजारों कॉलेज डिग्रियां हैं जो अदर स्टेट से करके मान्यता लेके दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर 1-2 महीना वैकेंसी में देरी हो जाएगी और सब लोग को शामिल कर लिया जाएगा, तो इससे अच्छा क्या होगा कि सबको मौका मिल जाएगा। 5 साल आप वेट कर लिए तो 2 साल 2 महीने और वेट कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा। तो सब लोग को मौका मिलना चाहिए। आप खुद समझिए, आप में से ही सब लोग भाई है, सब लोग बहन है जो एक दूसरे को पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि जॉब हो। तो वो भी बेचारा हो सकता है फाइनेंशियल वीक हो, कमज़ोर हो, इस कारण से बिहार में 6 लाख 7 लाख नहीं दे पाए हो, तो वो बाहर से कर लिए हो, बाहर से पढ़ लिए हो कम ही फी में। तो क्या दिक्कत है भाई, सबको होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो उसमें क्या जाता है। बाकी सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आ रहे हैं निकल के घर से, जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। अच्छी बात है, रखनी चाहिए, लेकिन इस पहल से ज़्यादा इफेक्ट जो है इस वैकेंसी पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।